गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके इस पाठ यानी कि इस बहुत बड़ा धनवान पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास। हमने पिछले कुछ मॉड्यूल में पाठ का वाचन किया, इसकी विषय वस्तु को समझा और जाना कि किस प्रकार हमें ईश्वर ने शरीर दिया है, हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक दिए हैं, जिनके द्वारा हम जीवन यानी ईश्वर के दिए गए जो जीवन का वरदान है, प्रकृति की नेमतों को देख सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो हमें स्वयं को गरीब नहीं बल्कि धनवान समझना चाहिए। तो ये तो पाठ था। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं जो कि दिए गए हैं पेज नंबर 25 यानी 25 पर। यहाँ आप देख सकते हो प्रश्नोत्तर हमेशा की तरह दो प्रकार से दिए गए हैं। कुछ प्रश्न आपके मौखिक हैं जिनकी हम मौखिक चर्चा करेंगे और नीचे के प्रश्न जो दिए गए हैं उनको हम लिखकर यहीं लेखबद्ध कर लेंगे पेंसिल की सहायता से। तो पहले हम बात करते हैं मौखिक प्रश्नों की। सादी कहाँ का रहने वाला था? तो सादी यहाँ पर हमने पाठ के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो सादी है वो ईरान के शिराज नामक शहर में रहा करता था, ईरान के शिराज नगर में। दूसरा, सादी का पालन पोषण किसने किया था? तो हमें पता है कि उसके पिता का देहांत हो गया था, केवल उसकी माँ थी जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था। फरिश्ता सादी को कहाँ ले गया था? तो एक बड़े से महल में ले गया था जहां पर उसने अलग अलग लोगों को दुआ मांगते देखा था। बड़ा होकर सादी क्या बना? एक प्रसिद्ध साहित्यकार यानी लिखने वाला साहित्यकार बना। चलिए अब बात करते प्रश्नोत्तर की जो कि लिखित हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर हमने यहाँ लेखबद्ध कर लिए हैं, संक्षिप्त में लिखे हैं। आप चाहें तो उसे पूरे वाक्य में लिखेंगे क्योंकि आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त जगह दी गई है। ठीक है, हमने कोशिश की है कि संक्षिप्त में उनके बिंदु आपको दिए जाएं ताकि आप उनकी सहायता से वाक्य पूरे करके लिख पाएं। पहला है, बाजारों में रौनक और चहल पहल क्यों थी? तो बाजारों में चहल पहल और रौनक क्यों थी? ईद के कारण। ईद के कारण या रमजान के कारण? रमजान का महीना चल रहा था तो वहां चहल पहल थी। तो आप लिख सकते हो ईद के कारण भी, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ईद के कारण या रमजान के कारण। अगर आप चाहें तो इसमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर सही है, लेकिन यहाँ लिख दीजिए रमजान के कारण, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था तो रमजान के कारण चहल पहल थी। पहला उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चांद दिखने की बात से सादी खुश क्यों था? तो ऑब्वियस सी बात है कि चांद कब दिखता है? जब रमजान का महीना होता है चांद दिखाई देता है, यानी कि ईद होती है। तो क्योंकि कल ईद थी, चांद दिखने के कारण सादी खुश था क्योंकि कल ईद होने वाली थी। अगला प्रश्न, सादी की माँ क्यों उदास थी? क्यों उदास हो गई? तो सादी द्वारा जूते की बात सुनकर, जब सादी ने अपनी माँ से जूते की बात कही कि माँ आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे नए जूते लाकर दोगी ईद के पहले, लेकिन आप तो लाई नहीं। तो ये बात सुनकर माँ उदास हो गई। तो आप क्या लिखोगे कि सादी की माँ सादी द्वारा जूते की बात सुनकर उदास हो गई। अब चौथा प्रश्न, सादी ने महल के पहले कमरे में क्या देखा था? जब फरिश्ता उसे महल में ले गया तो उसके पहले कमरे में उसने क्या देखा था? किसी व्यक्ति को देखा था जो बहुत रो रहा था और रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तो हम किस प्रकार लिखेंगे? सादी ने महल में एक व्यक्ति को रो रो कर प्रार्थना करते हुए देखा। रो रो कर वो प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, मुझे देखने की ताकत दे दो, भले ही मेरी सारी धन दौलत ले लो। लास्ट वाला, सादी को जीवन की कौन सी सच्चाई समझ में आ गई? उसको जीवन का क्या सच समझ में आ गया? तो इसका उत्तर ऐसे लिखोगे, सादी को समझ में आ गया कि वास्तविक धन, असली वेल्थ, दौलत हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हैं। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां मतलब हमारे नाक, कान, हाथ, पैर, यही हमारा वास्तविक धन है और इनके जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है, ना कि धन दौलत पैसा जो कि एक दिन खत्म हो जाना है। तो यहाँ आपको लिखना है कि सादी को समझ में आया कि वास्तविक धन हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां हैं, धन दौलत पैसा नहीं। तो ये पांचों प्रश्नों के उत्तर है, संक्षिप्त में दिए गए संकेत के रूप में। आप इन्हें वाक्यों में परिवर्तित करके दिए गए स्थान में यानी कि यहाँ पर लेखबद्ध करेंगे
और पूरी लाइन में आप कोशिश करेंगे कि पूरे वाक्यों में इनका उत्तर लिखें। तो ये तो हो गए प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास। रहा अब पाठ संबंधी अभ्यास भाषा बोध के अंतर्गत, वो हम आपको कराएंगे लाइव क्लास के दौरान। तो आप पाठ का वाचन अच्छे से कीजिए और शब्दार्थ का स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, ताकि आपको दूसरे प्रश्नों के या दूसरे अभ्यास को करने में कोई दुविधा ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।